अब मैं देश का कृषि मंत्री हूं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। और कृषि मंत्री के रूप में मैं मंत्री के अहंकार से नहीं आया। कृषि मंत्री के रूप में मैं मानता हूं कि किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। किसान अन्नदाता है, अन्न ही जीवन देता है। तो किसान केवल अन्नदाता नहीं है, किसान जीवन दाता है, जीवन दाता। और जीवन दाता की जिंदगी सरल बने, इसके लिए जरूरी है कि कृषि विभाग ठीक से काम करे। और आज मैं आपको बधाई देता हूं। एक जमाना था तब भारत अमेरिका से PL 480 लाल गेहूं मंगाता था, जो उनके यहां कोई खाता ही नहीं था। हम विवश थे अमेरिका का लाल गेहूं खाने के लिए। लेकिन एक आज का दिन है मेरे कृषि सलाहकार भाइयों, देश के अन्न के भंडार भरे हुए हैं, गेहूं की कोई कमी नहीं है। चावल तो इतना है कि रखने की जगह नहीं है। आज दुनिया के कई देशों को खिला रहे हैं। और अब तो मक्का भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बिहार में मक्का का उत्पादन जबरदस्त हो रहा है। मखाना से लेकर लीची तक कई योजनाओं में, कई फसलों के फलों के उत्पादन में बिहार नंबर 1 है, नंबर 1। और ये नंबर 1 बनाने में किसान की मेहनत और लगन, वैज्ञानिकों का शोध, सरकार की नीति और जमीन पे आपकी मेहनत है। विजय जी ने कहा कि किसान सलाहकार, मैंने कहा ये कौन कौन से काम करते हैं? बोले खेती में तो सब यही करते हैं। तो बोले मेरी इच्छा है कि आप आए। तो मेरी इच्छा भी आपको देखने की थी, क्योंकि मैं तो आपके सहयोग से ही हम देश में अन्न के भंडार भरते हैं। विजय जी ने कहा वो बुला रहे हैं, तो तुमने पुकारा और हम चले आए जी। और सलाहकार केवल सलाहकार नहीं है, हमारे कुलपति महोदय बैठे हैं। आप यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं लैब में, लेकिन उस रिसर्च को जमीन पे, लैंड पे ले जाते हैं किसान सलाहकार। अगर ये ना हो तो रिसर्च लैब में ही रह जाए, योजना कौन नीचे ले जाए। और इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं, आपका स्वागत करता हूं। योजनाओं को नीचे तक ले जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप केवल सलाहकार नहीं, आप खेत के वैज्ञानिक हैं। और विजय जी, वैज्ञानिक तो टेम्परेरी नहीं, वैज्ञानिकों की तो परमानेंट ही जरूरत है भाई। ये काम ऐसा है, ये काम ऐसा जो टुकड़ों में नहीं चल सकता। कुछ दिन रखो, कुछ दिन मत रखो। ये तो लगातार चाहिए। और इसलिए देश के कृषि मंत्री के रूप में भी मेरी ड्यूटी है कि ऐसे हमारे कृषि सलाहकार मित्रों के हितों के संरक्षण का काम भी हम करें। आपकी मेहनत, आपका परिश्रम कुछ सरकारें ऐसी भी हुई हैं, कुछ सरकारें ऐसी भी हुई है जिनने आपकी कीमत ही नहीं पहचानी। लेकिन हमने आपकी जरूरत भी पहचानी, आपका मूल्य भी समझा और आपका मान बढ़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मिलकर हम सब काम करते हैं। अगर बासंतिक फसल, मैं विजय जी को बधाई देता हूं, आपने स्वदेशी नाम रखा बासंतिक, ये बसंत में आएगी फसल। अब आपने महाअभियान चलाया
मैं भी कहता हूं कि जाओ भैया, गांव गांव जाओ, अलग जगाओ, जागरण का मंत्र फूको, किसान को सारी योजनाएं बताओ, लाभ पहुंचाओ। तो लाभ तो तब ही पहुंचाएंगे जब खुद का भी पेट भरा होगा। और इसलिए आपने मानदेय बढ़ाया है, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं विजय जी, नीतीश जी का, इस सरकार का अभिनंदन करता हूं, एनडीए का अभिनंदन करता हूं। एक बार ताली बजा दें जोर से। लेकिन ये अभी अंत नहीं है, अभी तो ये अंगड़ाई है। हम दोनों तरह के काम करेंगे भाई। एक, भारत को केवल भारत के लिए अन्न पैदा नहीं करना, हम अपने देश को तो आत्मनिर्भर करेंगे। दुनिया समझती क्या है, ये भारत है, ये बिहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज दोस्तों जितने भी जो सीएम किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसान हैं, उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों जब से इसमें मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में बने थे, तब से दोस्तों लगातार मध्य प्रदेश के किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। और लगातार इसमें चल भी रहा है साथियों। और मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी की सरकार के चलते दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को दोस्तों हर महीने हर साल 6,000 रुपये देने का काम कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने भी दोस्तों आज जितने भी जो सीएम किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसान हैं, उन सभी किसानों को भी दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और लगातार दोस्तों इसमें जो किसानों को दोस्तों नई नई योजना का भी दोस्तों बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश के किसानों को दोस्तों मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। और इस योजना के अंतर्गत दोस्तों सभी किसानों को दोस्तों 4-4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त जारी कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों आज जितने भी जो सीएम किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसान हैं, उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों जब से जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 21वीं किस्त जारी होने के बाद दोस्तों जितने भी सीएम किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसान हैं, जो सीएम किसान कल्याण योजना के 14वीं किस्त को लेकर इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी किसानों का दोस्तों फाइनली इसमें इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने आज फाइनली जितने भी सीएम किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसान हैं, उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और जितने भी योजना चला रही है, सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से भी जानकारी दे रहे हैं। और जब से कृषि मंत्री बने हैं, तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार है, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिल रहा है। और दोस्तों इस योजना के अंतर्गत दोस्तों किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिल रहे हैं। वही दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भी किसानों को 6,000 रुपये मिल रहे हैं। और किसानों को सालाना इसमें 12,000 रुपये देने का काम कर रहे हैं। किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने। किसानों को सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था करा रहे हैं साथियों। किसानों को दोस्तों सोलर पंप दे रहे हैं, डीजल पंप दे रहे हैं, साथ में किसानों को खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम कर रहे हैं। और साथ में खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं। वही दोस्तों जितने भी जो गरीब परिवार हैं, उनको लगातार आवास देने का भी काम कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को लखपति दीदी बनाने वाली योजना भी चला रही है। इसके तहत दोस्तों देश के 2 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जा चुके हैं। और आने वाले समय में देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं। और लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं साथियों। और गरीब परिवारों को लगातार आवास देने का काम कर रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी
4 करोड़ नए आवास बनाने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में दोस्तों जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, ऐसे गरीब परिवारों को दोस्तों बहुत जल्द पीएम आवास योजना का लाभ देने वाले हैं साथियों। और जिस भी राज्य में दोस्तों डबल इंजन की सरकार है, उस राज्य के किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों डबल फ़ायदा ही हो रहा है साथियों। और साथ में किसानों को फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ पहुंचाने का काम इसमें कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के किसानों को दोस्तों फसल बीमा योजना का भी लाभ मिल चुका है बहुत सारे किसानों को, और लगातार इसमें घोषणा भी कर चुके हैं। और रबी फसल के लिए दोस्तों फसल बीमा भी करवाए जा रहे हैं। और दोस्तों 31 दिसंबर तक आप लोग फसल बीमा करवा सकते हैं रबी फसल के लिए, और फसल बीमा योजना का लाभ भी ले सकते हैं साथियों। और शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं साथियों। और शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।